तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। मैं अजय शाह सबका स्वागत करता हूं अपने शाह कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों समर सेमेस्टर एग्जाम 2022 बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है कि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम आज की डेट की बात करें तो जो भी मेजोरिटी ऑफ द सर्कुलर्स है वो ऑफलाइन के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे, मैं और बाकी के सब यूट्यूबर्स आपके साथ है। लेकिन स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम हमको ऑफलाइन सेमेस्टर अगर हो गई समर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस तो उसको किस प्रकार से डील अप करना है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करना है, साथ ही एग्जाम में कैसे आप आराम से पास हो सकते हो और क्या क्या ट्रिक्स और जुगाड़ है जो कि आप एग्जामिनेशन में करके, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं जिससे कि आप एग्जामिनेशन में आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि हम इस एग्जामिनेशन में फोड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई बहन है वो सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन में हम पास नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, तो उनके लिए बस एक ही डायलॉग है, यार छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो यार कि एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाओगे। कुछ कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आपका पूरा की पूरा जो भी आप डिमोटिवेटेड थे वो आप पूरे के पूरे तरीके से मोटिवेट हो जाओगे और समर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप जाके फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं मैंने जो कि हमको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक को किस प्रकार से एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है, अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट में मुझे बताना है, उस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखो कि हाउ टू स्टडी एंड गेन मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि कैसे आप किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके समर सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 में, चाहे आप कोई भी कोर्सेज के हो। ठीक है, आप एमएसबीटी के स्टूडेंट्स हो, आप एसपीपी यूनिवर्सिटी के हो, आरटीएमएनयू के हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है। एसएनडीटी के हो या फिर आप एमयू यूनिवर्सिटी के हो, बामू के हो, बाटू के हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कोर्सेज हो, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, फटाफट से नीचे आपकी अटेंडेंस लगा देना है एक लाइक करके। जितना लाइक करोगे उतना मुझे समझेगा कि आपको वीडियो पसंद आया, और साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है और अपने भाई को सपोर्ट करना है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज एक अपना माइंडसेट बना लेना है कि 2 साल बाद हम एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि एग्जामिनेशन के जो भी पेपर्स वगैरह होने वाले हैं वो इजीली चेक होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सभी को पता है बहुत ज्यादा कोरोना के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे थे, और हम सभी को पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू ऑफलाइन थोड़ा सा इजी होता है उसका पैटर्न, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं और अपने को मालूम है सभी चीजें अपने को नेट पे वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी देना पड़ेगा, मतलब कि लिखना पड़ेगा, लेकिन उनको लिखने की आदत नहीं है। इसके वजह से उदय सामंत सर जी ने, हम सभी को पता है कि 1 घंटे के ऊपर 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है जिससे कि लिखने के लिए और थोड़ा सा वक्त मिल जाए स्टूडेंट्स को। ऐसा भी कहीं ना कहीं उसके पीछे का माइंडसेट है। तो स्टूडेंट्स 2 साल बाद हमको पेपर मिल रहा है तो एक चीज तो दिमाग में रखनी है कि पेपर इजीली चेक होगा। स्ट्रेस लेना बंद करो और सबसे पहले और ध्यान से ध्यान दो कि क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ आपको अभी आगे, उस चीजों पे ठीक से ध्यान देना है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है कि अपने को अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अपना पैटर्न मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, देखो सपोज हम सभी को पता है अगर आपका कोई भी कोर्स होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, राइट, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में अगर 6 टॉपिक्स है आपको, ठीक है, उस सब्जेक्ट्स में अगर कितने टॉपिक्स है, उस सब्जेक्ट्स में अगर 6 टॉपिक्स है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा इन 6 टॉपिक्स में से, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक लेसन ले लेते हैं, उस लेसन के अंदर 6 सब टॉपिक्स है, तो उन 6 सब टॉपिक्स में से आपको कोई भी, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे 3-4 टॉपिक्स है जिसको आप करके आराम से एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन कर सकते हो। अभी ये अपने को कैसे पता चलेगा, अभी आप बोलोगे भाई हमको तो कुछ भी पोर्शन मालूम नहीं, हमको कितने सब्जेक्ट्स है वो भी मालूम नहीं है, तो हम अपना पैटर्न कैसे ढूंढेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको आपके सब्जेक्ट, आपके जो भी बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगे या फिर बुक्स अवेलेबल नहीं भी होंगे, आपके पास अगर आपका कंटेंट अवेलेबल होगा कि आपको क्या क्या चीजें हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर सबसे सेफ जोन है कि आप आपके टीचरों से बात कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे जिससे कि मैं पढ़ के उसमें आराम से मार्क्स गेन कर सकता हूँ। देखो सभी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ मेन चीजें होती है जो वो ही चीजें अगर आप करोगे तो एग्जामिनेशन में आराम से मार्क्स गेन कर सकोगे।
तो हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको आपका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। और सबसे मुख्य चीज स्टूडेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया गया है कि सभी को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने में आएंगे, ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि सभी को सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक मतलब कि उसमें से ही क्वेश्चन आने के मेजोरिटी ऑफ द चांसेस होंगे या फिर उसमें से ही आएंगे। सजेस्टिव, राइट, सजेस्ट करते हैं उसमें से ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है उसमें से भी अगर अपन ने कंटेंट पढ़ लिया तो अपने को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, एक लाइक एक सब्सक्राइब पास हो जाओगे, ठीक है, लाइक करो सब्सक्राइब करो पास होने वाले हो। नेक्स्ट पे जाएंगे स्टूडेंट्स, नो योर पोर्शन, ठीक है, आपको आपका पोर्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी नहीं भी पता होगा तो आप आपके टीचर को कॉल करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो, ठीक है, उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। या फिर कोई भी होशियार को पकड़ो, जो भी आपके क्लास में जो भी टॉपर है भाई उसको जरा सा कुछ तो भी बताओ और उसको बोलो कि भाई थोड़े से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास अगर लगभग हमारे पास 1 मंथ बचा है, क्योंकि उदय सामंत सर जी ने बोला है कि 1 मंथ में मतलब कि जून से एग्जामिनेशन शुरू होना चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज का, राइट। तो हम अगर देख के चले तो 1 महीने में, अभी सपोज स्टूडेंट्स आपके कम से कम पेपर है 6 पेपर्स होंगे, ठीक है, फाइनल ईयर में इतने पेपर्स तो नहीं होते, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आपके 6 पेपर्स होंगे तो 6 पेपर्स में से आपको मालूम चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या पोर्शन है। बहुत सारे बच्चों को आखिर पोर्शन ही मालूम नहीं होता है। स्टूडेंट्स अगर अपने को जाना है मुंबई को तो मुंबई की बस पकड़नी पड़ती है, अपन दिल्ली में कितने भी फास्ट जाएंगे तभी भी अपन अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके वजह से अपने को पहले अपना पोर्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को अगर जो भी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, अगर मेरे को अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट है मेरे पास, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मेरे को कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें टीचर ने सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। अभी ये चीज आपको किधर से मालूम पड़ेगी, आपके टीचरों से मालूम पड़ेगी, और टीचर जरूर आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, तो जरूर उनसे हेल्प लेना, बिल्कुल भी शर्माने नहीं। उनसे फोन पे बात करो, उनसे पूछो कि सर कौन से टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हम करेंगे तो मे भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हमको पासिंग मार्क्स हो जाएंगे या फिर हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी है जॉब्स वगैरह का सवाल है, राइट। तो अगर नहीं पता है तो टीचर से डायरेक्टली बात करो पोर्शन के बारे में, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है कि भाई हमको पोर्शन ही नहीं पता है, हमको सब्जेक्ट ही नहीं पता है कौन से है क्या है, राइट। जो मेरे से एग्री करता है जरूर मुझे नीचे कमेंट बताना, क्योंकि अपने को सब्जेक्ट ही मालूम नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, या फिर टीचर से अगर आपको बात करने में है तो कोई भी होशियार को पकड़ो, होशियार को पकड़ना है और उससे निकालने हैं क्या क्या चीजें, ये आज के आज ही कर लेना है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद बस और दूसरा वीडियो देखते मत बैठना, आज के आज फोन लगाओ, आज के आज बात करो, आज के आज पोर्शन ले लो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशंस ऑफलाइन मोड में हुए तो चांसेस आर देयर कि अपने बहुत ज्यादा चीजें मतलब बहुत ज्यादा घोड़े लग जाएंगे अपने, राइट। तो इसके वजह से बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से एक जो बोलते हैं अपन सेफ जोन आप करके रखना है, पासिंग तो भी करके रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पीवाईक्यू का इंतजाम करके रखें, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, मतलब कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो, अगर क्वेश्चन पेपर्स आपको नहीं भी मिलते हैं स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह। देखो एक सब्जेक्ट लेना है, सपोज आपको है एंड्रॉइड डेवलपमेंट सब्जेक्ट, उस एंड्रॉइड डेवलपमेंट सब्जेक्ट आपके ईयर और आपके जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी ईयर वगैरह ये गूगल पे सर्च करो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड आएगा, और सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो है वो सबसे पहले करना है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स में कोई भी एक कोर्स के बारे में पूरा की पूरा पर्टिकुलरली वेटेज नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि 13 यूनिवर्सिटीज है, उनमें अलग अलग कोर्सेस है, राइट। और अलग अलग कोर्सेस में भी अलग अलग वेटेज दिया गया है, सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग पोर्शन है। तो आप बस एक ही चीज करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंतजाम करके रखो, गूगल पे से करो या फिर अपने जो भी दोस्त वगैरह होंगे या फिर टीचर वगैरह होंगे उनसे पूछ लो, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पहले करना है, और बाकी का स्किप भी किया तो चलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिक्स वगैरह जो कि आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है उस पर डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, वो जरूर मुझे चैट में बताना है। अभी सबसे मेन चीज कि प्रेजेंट कैसे करना है पेपर को, है कि नहीं, मतलब कि ठीक है भाई तूने तो बता दिया कि यार मतलब पीवाईक्यू का इंतजाम कर लो, पोर्शन समझ लो, पैटर्न समझ लो, राइट, ये सभी चीजें। अभी स्टूडेंट सबसे मेन चीज आप बोलोगे कि भैया हमको सिखाया नहीं गया है, सर हमको सिखाया ही नहीं गया है, हम किस प्रकार से करेंगे। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट है
उसमें का टॉपिक अगर आपको कोई भी नहीं समझता है तो जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे आप जो वीडियो देख रहे हो वही सेम क्वेश्चन आप यूट्यूब पे डालो, उधर से कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझने के बाद आप आपके मन से भी जाके ठोक सकते हो। मुझे आज भी याद है यार, मैं 2 साल पहले बीसीएस की पढ़ाई कर रहा था, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, भामू यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स मैंने भी कॉलेजेस वगैरह रेगुलर नहीं किए थे, ठीक है ना, मैंने भी कॉलेजेस वगैरह रेगुलर नहीं किए थे। तो मैंने क्या किया था कि जो भी हमको सब टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब टॉपिक्स वैसे कि वैसे मैं यूट्यूब पे डालता था। यूट्यूब पे मैं समझ लेता था क्या क्या चीज़ है, और फिर मुझे इंग्लिश में लिखते आता था, तो फिर मैं इंग्लिश में बस वहाँ पे जाकर पेपर में जाके लिख देता था। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। यूट्यूब पे आप कंसेप्ट समझ सकते हो, कंसेप्ट समझने के बाद आप कर सकते हो। देखो दिन में से 1 घंटा तो निकाल सकते हो, यस और नो, मुझे कमेंट में बताना है। दिन में से 1 घंटा भी करोगे स्टूडेंट्स तो आराम से आप करोगे, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस 1 घंटा मांग रहा हूँ। देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा तो भी अभी थोड़ा सा सवर जाओ, थोड़ा सा समझ जाओ कि एग्जामिनेशन में भी अगर ऑफलाइन हो गए तो क्या क्या चीजें हो सकते हैं। दिन में से 1 घंटा निकालना है बस आपको, ठीक है, दिन में से 1 घंटा। नेक्स्ट, अभी पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, देखो हमेशा ध्यान में रखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यू फॉर्मेट के बारे में भी वीडियो बना दूंगा मैं। 2 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ध्यान से समझना। अगर कोई भी 2 मार्क का आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो कम से कम आपको उसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 मार्क्स का अगर कोई भी दिया जा रहा है तो आपको कम से कम उसमें 8 पॉइंट से लिख के आना है, ठीक है। 4 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपको आंसर है वो लगभग 8 पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। हैंडराइटिंग जो भी होगा वो थोड़ा बड़ा बड़ा निकालना है, ठीक है, हैंडराइटिंग वगैरह थोड़ा बड़ा बड़ा निकालना है, ज्यादा लाइन मारना है, ठीक है। लाइन मारते तो सभी को आता होगा, आई होप, ठीक है, राइट। तो लाइन वगैरह ज्यादा मारना, लाइन वगैरह मतलब कि जो भी पोर्शन होता है, सपोज ऐसा पेपर है ना, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ये ऐसा पेपर है आपका, राइट। इस पेपर में क्या करना है, इधर से भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस साइड से भी आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, और आपका आंसर जो भी है ना वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना चाहिए। मतलब कि इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन जो है ये खाली खाली छोड़ देना है, राइट। यहाँ पे कुछ भी रफ वर्क कर देना है, कुछ भी लिख देना है, ठीक है, उनको कुछ भी स्कीम दे देना है, यहाँ पे कुछ भी रफ वर्क वगैरह कर देना है, जिससे कि उनको भी लगेगा हाँ भाई बच्चे ने रफ वर्क के लिए यूटिलाइज किया है, राइट। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ देना, कुछ भी इधर से कुछ भी पॉइंट उठाना, कुछ भी इधर से पेंसिल से लिख देना, पेन से लिख देना, कुछ भी लिख देना, जिससे कि उनको समझेगा कि हाँ भाई बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है, विच इज रफ वर्क किया है। और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पॉइंट ए बी सी में लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, पॉइंट जो है वो ए बी सी में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 1 2 3 में लिखोगे ना तो उनको सीधा सीधा समझ जाता है कि यार बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे। लेकिन आप जब ए बी सी डी लिखते हो तो बहुत ज्यादा जो भी दिमाग होता है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ई एफ उसको क्या लगेगा, ज्यादा पॉइंट लिख दिया, 8 9 पॉइंट लिख दिया, ई एफ तक चले गया तो। लेकिन आप अगर 5 6 कर दोगे तो उसको समझ जाएगा कि भाई इसने बस 6 पॉइंट लिखे हैं, तो 6 पॉइंट के मतलब 2 पॉइंट को 1 मार्क देते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब कि 4 में से आपको बस यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 4 में से आपको बस यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले, 3 ही मार्क मिलेंगे। तो ये चीजें ना करना, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हैंडराइटिंग वगैरह बड़ी निकालना, लाइन वगैरह जो भी है वो ड्रॉ करते रहना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख के आ जाना, ठीक है। कुछ नहीं भी आ रहा है, जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड, राइट। ऐसा कुछ भी थोड़ा फार चीजें मन से ठोक के आ जाना है। अगर कुछ भी चीजें नहीं आ रही है तो रिलेटेड टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है 2 साल बाद हम पेपर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पेपर चेकिंग वगैरह थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दैट इजी होगा और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पास करने में आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी का भी बैक नहीं रहना चाहिए, इसीलिए सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। एक्स्ट्रा वाले भी होंगे तो एक्स्ट्रा वाले भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा वाले भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और कुछ देखो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं, तो उस 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइज करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम कैसे गेन कर सकते हैं। कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी रिलेटेड पॉइंट्स लिख के आ जाना है वहां पे, और स्ट्रेस मत लो, सब सही होने वाला है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस वगैरह नहीं लेगा, एकदम आराम से। देखो यार मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अगर एग्जामिनेशंस ऑफलाइन हो गए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखो यार गलत ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, हम यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, तो स्टूडेंट्स बस एक आखिरी पड़ाव है जो कि हमको पार करना है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि ज्यादा सोचना नहीं है स्टूडेंट्स, ये वक्त भी बीत जाएगा, ठीक है। मैं आपको होप दे रहा हूँ ये वक्त भी बीत जाएगा, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। बस एक कुछ थोड़ा सा हार्ड समय है जो कि हम सबको साथ में निकालना है। मैं आपके साथ हूँ, इसका टेंशन लेना नहीं है। आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो जरूर नीचे कमेंट में बताना है,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही पढ़ाई करो, ठीक है। मैं समरी टाइप बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स अपन ने किए। तो पहली चीज तो भाई टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, सब सही होने वाला है, मैं आपके साथ हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही पढ़ाई करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स है उसकी ही बस आप पढ़ाई करो। टीचर के नोट्स लो, टीचर के पास जाओ, टीचर से बात करो, टीचर के नोट्स लो, कॉलेज वगैरह में जाओ, टीचर को कैडबरी विडबरी चॉकलेट विकलेट देते जाओ थोड़ा सा, ठीक है। टीचर भी खुश हो जाएगी और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे तुमको, है कि नहीं तो कोई भी होशियार बच्चे को पकड़ो और उससे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर लो। रट्टा मत मारो, समझ कर लो, ठीक है। रट्टा वगैरह मत मारो, समझ के ले लो। अभी समझ के कैसे लोगे, देखो अपन अभी बहुत ज्यादा बड़े हो गए तो अपने को मालूम है कि रट्टा मार के अभी होने नहीं वाला है, रट्टा अपने से नहीं जमता है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक लो, यूट्यूब पर कंसेप्ट समझो और अपने मन से लिखो, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक लेना है, जो टॉपिक आपके पोर्शन में है उस पोर्शन को यूट्यूब पर डालो, यूट्यूब पर से उसका कंसेप्ट समझो और यूट्यूब पर से कंसेप्ट समझने के बाद अपने मन से लिखो। देखो स्टूडेंट्स, बस सभी जन मुझे प्रॉमिस करेंगे दिन में से 1 घंटा तो भी आप आपके स्टडीज को आज से लगाओगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ हो गया तो आपके पास समय है, बाद में आप रिग्रेट नहीं करोगे, इसीलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टॉपिक लो, यूट्यूब पर से कंसेप्ट समझो उस टॉपिक के, दिन में से एक घंटा, दिन में से 1 घंटा बस, ठीक है। बस 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ लो, आप आराम से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये हो जाओगे। नोट्स वगैरह बनाओ एकदम अच्छे से, मस्त तरीके से, ठीक है। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, आप लगे तो टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हो कि भैया मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, सर मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आईडी है @अजय_शाह, तो अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे टैग भी कर सकते हो वहाँ पे। और अरे हाँ भाई, और 10th और 12th का पेपर कैसे हुआ है आप सभी को पता है, राइट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है 10th और 12th का पेपर किस प्रकार से हुआ है, थ्योरी के पेपर्स। तो चांसेस है कि हमारे भी पेपर्स इजी रहे और अपने को भी जो 10th और 12th को चीजें करने में आई थी, बच्चों को देने में आई थी, मे भी अपने को भी मिल सकता है। यस, समझ रहे हो, समझदार को इशारा ही काफी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी के सभी चीजें समझ गए हैं। और ये वीडियो के बनाने के पीछे एक ही मोटिव था, ये नहीं कि ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगी, हम हार मान गए, ऐसी चीजें नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे तरफ से अपन बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट एट द एंड स्टूडेंट्स अपने को थोड़ा सा सेफ जोन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने फ्यूचर का सवाल है, राइट। अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये चीजें समझ सकता हूँ। तो देखो, मैंने ऑफलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दिया है, एग्जाम में कैसे पास हो वो बता दिया है, कुछ ट्रिक्स और जुगाड़ भी मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस वीडियो को शेयर करना है अगर आपको वीडियो थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो। और बस यार, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस बार के एग्जामिनेशन में समर सेमेस्टर के, भले वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमको फोड़ के आना है।